नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यमन की राजधानी सना में इजरायली एयर स्ट्राइक में हुती लड़ाकों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में हुती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल अल करीम अल घमारी को भी निशाना बनाया गया और इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इनके मारे जाने की खबर है। इजरायली आर्मी ने 28 अगस्त को सना में हमले किए थे। इससे पहले हुती लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किए गए, ड्रोन से हमला किया गया था। फिलहाल आईडीएफ की तरफ से ये बताया गया कि एयर स्ट्राइक में हुती जो मिलिट्री ठिकाने हैं और राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया। वहीं यमन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, 90 लोग इसमें घायल हुए हैं और इजरायली आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि हमने चेतावनी दी थी, इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुतियों को हमने पहले चेताया था कि बुरे काम का अंजाम होता है बुरा। इस दौरान एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने भी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि हमने सही समय पर सटीक जानकारी के आधार पर तेजी से हमले किए हैं। इन हमलों में हुती विद्रोहियों के बड़े नेताओं को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। अब आखिरकार ये सबसे बड़ा सवाल कि हुती विद्रोही कौन है। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसकी जड़ दरअसल मानी जाती है शिया सुन्नी विवाद। अब कार्नेगी मिडिल ईस्ट जो सेंटर है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद था। 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई और ये उस वक्त से ही गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों की तरफ से सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया था और इस सरकार का जो नेतृत्व है वो राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी और हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने को लेकर जूझ रहे थे। उसी वक्त सेना दो फाड़ हो गई। अलगाववादी हुती दक्षिण में लामबंद हुए और अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में दरअसल ईरान और सऊदी अरब में भी इस युद्ध में कूद पड़े थे। एक तरफ हुती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला तो दूसरी तरफ सरकार को सुन्नी बहुल देश अरब का समर्थन मिला और देखते ही देखते हुती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था दरअसल। और 2015 में ये हालात हो गए थे वहां पर कि इन विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया और ईरान से जो समर्थन मिल रहा है उसकी बदौलत हुती विद्रोह एक ट्रेंड लड़ाका दल में बदल चुके हैं। हुती विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार बताए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने हेलीकॉप्टर भी कहे जाते हैं। और अब ये सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें हुती लड़ाकों के प्रधानमंत्री की मौत हो गई है।